हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम ऐसे दो ट्रिक्स देखने वाले हैं जो सीखने के बाद आप जो काम करते हैं उसमें आप स्मार्ट बन जाएंगे। मतलब ये जो दो ट्रिक्स है वो आपको हमेशा यूज आने वाले हैं और जब आप प्रैक्टिकल में इनको यूज करेंगे तो आपका जो काम है वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल में देखेंगे कि किसी भी डेट से हम ड्यू डेट कैसे निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपका जीएसटी रिटर्न है या फिर कोई टीडीएस रिटर्न है और आपके पास इनवॉइस की लिस्ट है और आपके पास बहुत सारे इनवॉइसेस है और यहाँ पर इनवॉइस डेट है। तो इनवॉइस डेट के बेस पर आपको उसका जीएसटी रिटर्न कब फाइल करना है इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। और अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस ड्यू डेट से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट जो कि 7th होती है उसको आपको निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे कि पार्टी के आउटस्टैंडिंग को हम कॉलम में कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। मतलब किस मंथ में या फिर डे में कौन सा आउटस्टैंडिंग है इसको हम कॉलम वाइज कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। और ये जो एग्जांपल है वो आपको बार बार प्रैक्टिकल में यूज होने वाले हैं और ये आपका बहुत ही टाइम सेव करने वाले हैं। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये हमारे परचेस की इनवॉइसेस है और इनका क्रेडिट हमने लिया था, लेकिन इस पार्टी ने इस जीएसटी इनवॉइस को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड नहीं किया। तो अभी हम इसको इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जीएसटी अमाउंट आपके पास है लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्यू डेट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी क्योंकि ड्यू डेट से ही हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पर इंसर्ट या फिर यहाँ पर कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल प्लस। यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। मैं यहाँ पर ड्यू डेट लिख देता हूँ। अभी जीएसटी रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है। मतलब ये अगर अप्रैल है तो इसकी ड्यू डेट मई 20 होगी। हमने इस इनवॉइस को अप्रैल में बुक किया था तो इसको हम क्लेम करेंगे मई 20 को। मतलब मई 20 से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि उस डेट को हमने इसको क्लेम किया था। या फिर मान लीजिए ये टीडीएस का इनवॉइस है तो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं। तो इस केस में ड्यू डेट होगी नेक्स्ट मंथ की 7। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, इज इक्वल टू ईओ मंथ। ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ। यहाँ पर स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ये है, कॉमा और हम किस मंथ की एंड डेट चाहते हैं तो इसी मंथ की एंड डेट चाहिए। तो मैं 0 प्रेस करता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर देखिए इस मंथ की एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप प्रीवियस मंथ की एंड डेट चाहते हैं तो यहाँ पर आप -1 टाइप करेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस मंथ की एंड डेट आ जाएगी। मतलब यहाँ पर अप्रैल है और यहाँ पर मार्च की एंड डेट यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप नेक्स्ट मंथ की चाहते हैं तो फिर यहाँ पर 1 टाइप कीजिए या फिर आप 1, 2, 3 जिस मंथ की एंड डेट चाहते हैं इसको टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसी मंथ की एंड डेट चाहते हैं इसलिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करता हूं, इंटर। अभी यहाँ पर इस मंथ की एंड डेट आ चुकी है। इसमें अगर हम +20 करेंगे तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मंथ की 20 डेट यहाँ पर आ चुकी है। मतलब हमारी ड्यू डेट। इसको मैं कॉपी करूंगा और पूरे यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी इनवॉइस की बुकिंग डेट है उसके नेक्स्ट मंथ की 20 डेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए 23 मार्च है, यहाँ पर 20 अप्रैल आ चुकी है। अभी मान लीजिए ये टीडीएस का पेमेंट है तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की 7 डेट यहाँ पर ड्यू डेट होगी। तो यहाँ पर इज इक्वल टू ईओ मंथ, टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद स्टार्ट डेट ये है, कॉमा एंड डेट 0, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर +7 टाइप करता हूं, इंटर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मंथ की 7 यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूं और यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देता हूं। इस तरह से आप ड्यू डेट निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए इस ड्यू डेट से आज की डेट तक कितने दिन लेट हुआ है इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं 2 कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट, और यहाँ पर मैं आज की डेट इंसर्ट कर देता हूँ। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल सेमीकोलन, इंटर। ये आज की डेट है और यहाँ पर इज इक्वल टू आज की डेट माइनस यहाँ पर ड्यू डेट, इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये डेट फॉर्मेट है, इसको मैं यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, नंबर, और डेसिमल को हटा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट जो है वो इतने डेज लेट हुआ है। मैं इसको कॉपी कर देता हूं,
नीचे जाता हूँ और पूरा इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी ड्यू डेट ये थी, आज की डेट ये है और टोटल इतना डेज लेट पेमेंट हुआ है। तो इसके बेस पर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो फॉर्मूलाज है इनको आप कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। और डेट के आप और फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमें कोई पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है तो उसकी आउटस्टैंडिंग डेट कौन सी है, इसको हम कॉलम वाइज कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे परचेस की इनवॉइस है और हमें देखना है कि इनका पेमेंट हमें किस किस मंथ में करना है। मतलब किसी पार्टी का क्रेडिट पीरियड जो होता है वो 40 डेज का होता है, किसी का 30 डेज, किसी का 90 डेज। तो उसके बेस पर किस मंथ में हमें कितना पेमेंट करना है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस डेट है। अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो आपको इस तरह से रिजल्ट देते हैं कि इनवॉइस डेट के बेस पर आपकी ड्यू डेट कौन सी है वो डेट भी आपको देते हैं, क्योंकि इस पार्टी के लेजर में उसका पेमेंट का पीरियड कितना है वो आपने कॉन्फ़िगर किया रहता है। लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। इस केस में आपके पास एक मास्टर होता है जिसपे आपने पार्टी का नेम और उसका पीरियड कितना है वो डेज में सेव किया रहता है। तो इस तरह से आपके पास है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं VLOOKUP का इस्तेमाल करूंगा और इस जीएसटी नंबर के बेस पर यहाँ पर ये जीएसटी नंबर है, यहाँ पर क्रेडिट पीरियड कितना है वो यहाँ पर मैं लाऊंगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू VL टैब प्रेस करता हूँ। यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर टेबल एरे, तो टेबल एरे में यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जीएसटी नंबर से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको फ्रीज करने के लिए मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, कॉमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 टाइप कर देता हूँ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट पीरियड आ चुका है। अभी मैं और एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ड्यू डेट और यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर डेट प्लस यहाँ पर क्रेडिट पीरियड, इंटर। तो आपका ड्यू डेट कब है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर जिस भी डेट से, मतलब इनवॉइस डेट से या फिर आपकी कोई इफेक्टिव डेट या फिर अलग डेट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि हमें जनवरी में कितना पेमेंट करना है, फरवरी में कितना पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। उसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर पाइवट टेबल, यहाँ पर न्यू वर्कशीट में लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं जीएसटी नंबर को यहाँ पर रोज में डाल देता हूँ। उसके बाद पार्टी नेम को यहाँ पर रोज में डाल देता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर क्लासिक और ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिजाइन टैब में जाता हूँ, यहाँ पर सब टोटल और डू नॉट शो सब टोटल। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर है, यहाँ पर पार्टी नेम है और यहाँ पर टोटल को जिसको हमें पार्टी को पेमेंट करना है उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, टोटल। अब इस टोटल को हम मंथ वाइज यहाँ पर बाइफरकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ड्यू डेट को मैं यहाँ पर कॉलम में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में हमें इतना पेमेंट करना है, फरवरी में इतना पेमेंट करना है, मार्च में इतना करना है, अप्रैल में इतना करना है। देखिए यहाँ पर बाइफरकेट हो चुका है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर ग्रुप में जाइए और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अगर आप डेज वाइज चाहिए तो सिर्फ डेज को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। तो हर डेज में, मतलब हर दिन में आपको किसको पेमेंट करना है वो आ जाएगा। अगर आप मंथ वाइज चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप में जाइए और यहाँ पर सिर्फ मंथ को सिलेक्ट कीजिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए मंथ वाइज आ जाएगा। अगर आप ईयर भी चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए और ईयर को सिलेक्ट कीजिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो सारे मंथ है वो 2022 के हैं। अगर कोई और ईयर होगा तो भी यहाँ पर उसका बाइफरकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन और यहाँ पर लेआउट एंड फॉर्मेट और यहाँ पर फॉर एम्प्टी सेल शो यहाँ पर 0 कर देता हूँ। मतलब जहां पर वैल्यू नहीं है वहां पर 0 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है। अभी मैं यहां से इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंटर। अभी आप इसको जैसे चाहते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर इसको माइनस कर देता हूँ, मतलब डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सब टोटल लगाता हूँ इज इक्वल टू सब टोटल, टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं सम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 9 प्रेस करता हूँ, कॉमा यहाँ पर मैं नीचे जाकर रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे भी टोटल है तो टोटल को मैं नहीं सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। उसके बाद इसको कॉपी करके पूरा पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ होम, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और डेसिमल को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में हमें इतना पेमेंट करना है, फरवरी में इतना करना है, मार्च में इतना करना है। तो अभी मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करके व्यूज और यहाँ पर प्री स्पेंस और प्री स्पेंस कर देता हूँ, मतलब हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप किसी भी पार्टी को यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो उसका आउटस्टैंडिंग कितना है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा और कौन से मंथ में इसका आउटस्टैंडिंग है वो आपको पता चलेगा। अभी मैं इस पार्टी को यहाँ पर फिल्टर कर देता हूँ तो इस पार्टी का इतना आउटस्टैंडिंग है और पूरा आउटस्टैंडिंग मार्च में है। अभी इसको मैं फिल्टर कर देता हूँ तो इस पार्टी का इतना आउटस्टैंडिंग है और पूरा आउटस्टैंडिंग अप्रैल में है। तो ये जो पार्टी है इसका फरवरी, मार्च, अप्रैल इसमें आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से आप आउटस्टैंडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको कॉलम वाइज बाइफरकेट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।